हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का। इन द मैट्रिक्स ए, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स क्या होती है? अगर आप लोगों ने नंबर्स को या कोई भी अगर आपके पास में चाहे नंबर्स हो चाहे लेटर्स हो कुछ भी हो, अगर आप नंबर्स और लेटर्स को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर देते हो ना, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप नंबर्स को लिख दोगे ना, तो वो क्या बन जाती है, आप लोगों की मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, अब देखो आपको ये एक मैट्रिक्स दे रखी है ना, हमारे पास में ये एक ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास में, देखो 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। इस तरीके से ये क्या दे रखी है आप लोगों को, एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब देखो मैंने आपको ना मैट्रिक्स में दो बातें बताई थी। मैट्रिक्स में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रोज, है ना, एक क्या होती है आप लोगों की रोज, और दूसरा क्या होता है हमारे पास में यहाँ पे कॉलम्स, है ना। देखो रोज क्या होती है, इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, जो आपके पास में क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती है ना, इस तरीके से ये वाली वर्टिकल लाइन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉलम्स बोलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको रोज बोलेंगे, जो वर्टिकल लाइन होगी उसको कॉलम बोलेंगे। अब रो को हम लोग क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, रोज को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आर से, और कॉलम्स को हम लोग सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो आपके पास में ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है ना इस तरीके से, तो ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो इसको मैंने नाम दे दिया R1 का। R1 मतलब ये रो नंबर 1 है, पहली रो है। ऐसी देखो एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है ये, तो इसका मतलब ये रो नंबर 2 है ना। ये रो नंबर क्या है आपकी, 2 है। ये पहली रो थी, ये दूसरी रो है। और ये एक तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, ये कौन सी रो है आप लोग की, रो नंबर 3 है। ऐसी देखो ये एक वर्टिकल लाइन बन रही है ना, तो इसको वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं, तो इसको मैंने C1 बोल दिया, ये कॉलम 1 है। इस तरीके से ये भी एक वर्टिकल लाइन बनेगी, तो ये आपका कॉलम 2 है। इस तरीके से देखो ये एक और वर्टिकल लाइन बनेगी, तो इसको मैं बोलूँगा ये कॉलम 3 है। और ये एक और वर्टिकल लाइन बनेगी, तो ये इसको मैंने क्या बोल दिया, कॉलम 4 है ना। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रोज, और जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम। तो अब आप बोलोगे कि सर इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है आपके पास में, तो सर इस मैट्रिक्स में हमारे पास में 3 रोज हैं, है ना। रोज कितनी है, 3। और इस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं आपके पास में, तो कॉलम है 1 2 3 4, 4 कॉलम है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 4 कॉलम है। अब आप देखो इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी थी। इस मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको क्या बताना था, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का क्या बताना है आप लोगों को, ऑर्डर बताना है। ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। देखो ऑर्डर आप लोग कैसे बताते थे, ऑर्डर बड़ा सिंपल होता है। ऑर्डर को बताने के लिए आप लोग क्या करते हो, जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं उनको लिखोगे, एंड बाई, है ना, ये वाला जो सिंबल है किसका सिंबल है, बाई का सिंबल है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत पढ़ देना, क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं कराते कभी भी, है ना। और नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएगा। ये होता है हमारे पास में ऑर्डर निकालने का तरीका, कि जितनी भी रोज है वो लिखो और जितने भी कॉलम्स हैं वो लिख दो। जैसे इस वाली मैट्रिक्स में देखो रोज कितनी थी हमारे पास में 3, और कॉलम्स कितने थे हमारे पास में 4। तो इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा, यहाँ पे इसका ओ लिख दिया मैंने, ओ मतलब ऑर्डर, है ना। इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा भाई, 0 नहीं है, ये ऑर्डर है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 3/4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना आ गया 3/4। तो वही हम लोग लिख लेते हैं कि ये वाली जो मैट्रिक्स है आपके पास में, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ गया यहाँ पे 3/4 आ गया, है ना। तो ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है, जो नंबर ऑफ रोज है ना, पहला वाला क्या बताता है भाई, नंबर ऑफ रोज को बताता है, ये रोज को बताएगा, आर लिख दिया मतलब रोज को। और जो दूसरा वाला है वो कॉलम्स को बताएगा। तो क्योंकि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है, 3 रोज है, और कितने कॉलम्स हैं हमारे पास में 4 कॉलम्स, तो ये इसका ऑर्डर आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, सेकंड पार्ट में आपको बताना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ लिखा होता है ना वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। देखो जैसे ये मैट्रिक्स है ना, तो इस मैट्रिक्स के अंदर -2 लिखा है, 5 लिखा हुआ है, सॉरी -2 नहीं है, सिर्फ 2 है, 2 है, 5 है, 19 है, 7 है, जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सारे के सारे के हैं आप लोगों के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर
कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। एक तो आप गिन लो कि देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बता दोगे, आप लोग गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। लेकिन मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का, है ना। क्या निकालने हैं आप लोगों को, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। देखो हमें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी हमारे पास में रोज होती है ना, नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो जितनी भी रोज है और जितने भी कॉलम्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो इस बार। तो रोज कितनी है आपके पास में, यहाँ पे देखो इस वाली मैट्रिक्स में रोज कितनी थी मेरे पास में 3 थी ना, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। और कॉलम्स कितने थे मेरे पास में 4, तो मैंने 4 लिख दिया। तो अब बताओ 3 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो जब आपने गिने तब भी कितने एलिमेंट थे, 12 ही थे, और अभी भी कितने एलिमेंट है 12 ही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे आपके, तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हो आप लोग, नंबर ऑफ रोज, है ना, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यही तो फॉर्मूला लगाया हमने, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब नंबर ऑफ रोज कितनी थी आपके पास में 3, कितनी रोज है 1 2 3 ही रोज तो है, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 कॉलम्स है। तो 3 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास में, 12 एलिमेंट्स है। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है आपका, राइट द एलिमेंट्स। आपको ये एलिमेंट्स लिखने हैं। देखो ये एलिमेंट्स कैसे लिखोगे आप लोग, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स थी ना आपके पास में, ये ए मैट्रिक्स क्या थी आपके पास में, इसको लिख लेता हूँ मैं 2 5 19 -7। ये 35 है, ये -2 है, ये 5/2 है, यहीं से लिख रहा हूँ मैं, ये 12 है, फिर ये √3 है, ये 1, ये -5, ये 17। इस तरीके से ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो कि इस मैट्रिक्स में ये वाली तो पहली रो है भाई, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये रो नंबर 1 है। ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो रो नंबर 2 है। ये तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो रो नंबर 3 है ना, रो 1 रो 2 रो 3। ऐसे ये वाली बताओ आप लोग, ये वाला क्या आ जाएगा कॉलम 1, ये वाला क्या बन जाएगा आपका कॉलम 2, ये वाला क्या आ जाएगा आपका कॉलम 3, और ये वाला क्या आ जाएगा हमारे पास में कॉलम 4। तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज है 4 कॉलम्स है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो कि ये वाला जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो एलिमेंट है, जैसे ये जो कुछ भी एलिमेंट है 2 है ना ये, तो इसको मैंने एक नाम दे दिया ए का। भाई एलिमेंट तो चेंज होते जाएंगे, जैसे ये 5 है, ये 19 है, -7 है, हर एलिमेंट चेंज होगा ना। तो मैंने सबको ए नाम ही दे दिया, इसको भी मैंने ए बोल दिया, सारे एलिमेंट्स को ए बोल दो। भाई ये ए तो चेंज होता जाएगा ना। जैसे यहाँ पे अभी 2 है, मान लो आप एक दूसरी मैट्रिक्स लेते उसमें यहाँ पे 5 आ जाता, एक और मैट्रिक्स लेते उसमें यहाँ पे 7 आ जाता, यानी कि ये वाला नंबर तो चेंज करता जाएगा ना आप लोगों का। तो मैंने यहाँ पे इसलिए क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये जो ए है ना, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है, पहले आप ये देखो ये कौन सी रो में है। तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पे लिखो 1, है ना, ये पहला वाला रो बताएगा। तो इसका मतलब एक एलिमेंट है हमारे पास में जो फर्स्ट रो में है, और ये कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। तो इसको मैंने A11 लिख दिया। ठीक है, A11 का मतलब है कि वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। जैसे इस वाले को देखो आप लोग, ये जो एलिमेंट है इसको मैंने ए से डिनोट किया। अब बताओ पहले ये कौन सी रो में है, सिर्फ फर्स्ट रो में है, और कौन से कॉलम में, सेकंड में, तो A12 बोल दिया। किसी को भी बता सकते हो आप, जैसे इस वाले एलिमेंट को बताओ, तो ये वाले एलिमेंट को मैंने ए नाम दे दिया। अब बताओ ये कौन सी रो में, सर ये फर्स्ट रो में है, पहले रो देखो, तो कौन सी रो में, फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो A13 बोल दिया। कोई और बता दो, जैसे मान लो ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाला एलिमेंट को अगर मैं देखूं, तो इस एलिमेंट को तो जैसे मैंने कोई नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। अब बताओ पहले ये देखो कि कौन सी रो में है, तो सर ये रो है 2 में, तो इसको मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। और कौन से कॉलम में है, 3 में, तो 8 2 3 इसका नाम आ जाएगा। जैसे इस वाले एलिमेंट का नाम बताओ, इस वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, तो इस एलिमेंट को मैंने ए नाम दिया। अब बताओ ये कौन सी रो में है, सर ये सेकंड रो में, पहले रो देखो हमेशा, तो ये कौन सी रो में, सेकंड रो में, और कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, तो 8 2 1 हो गया। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को बता सकते हो, है ना। अब जैसे ये वाला एलिमेंट आपको बताना है A13 वाला। अब A13 का मतलब क्या होगा भाई, पहला वाला रो बताएगा ना, और दूसरा वाला कॉलम। मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में है, पहला वाला रो बताएगा ना, तो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। तो देखो ये आपकी रो नंबर 1 है ना, ये हमारे पास में रो नंबर 2 है, और ये नो नंबर हमारे पास में 3 है। ऐसे ही ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, और ये कॉलम 4 है। अब आप मेरे को बताओ कि आपको कौन सा एलिमेंट बताना है, फर्स्ट रो में हो और थर्ड कॉलम में हो। तो ये रही फर्स्ट रो
और थर्ड कॉलम कौन सा है भाई, ये फर्स्ट रो है ना, और ये थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है आप लोगों को, ये 19 ही तो दिख रहा है। अब देखो ये जो 19 है, ये 19 फर्स्ट रो में आता है और थर्ड कॉलम में आता है। तो A13 वाला एलिमेंट कौन सा है आपका, 19 है। एक और देखो, जैसे 821 बोल रहा है ना, अब 821 में भाई 2 तो क्या हो जाएगा, ये रो को बताएगा पहला वाला, और दूसरा कॉलम को। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो में हो और फर्स्ट कॉलम में हो। सेकेंड रो तो ये रह गई आपकी, ये वाली सेकेंड रो है ना, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है आप लोग को, 35। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 35। भाई सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में यही एलिमेंट तो है 35। अगला देखो क्या बोल रहे हैं, A33 मतलब पहले रो फिर कॉलम, मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम में। तो थर्ड रो तो ये रही आपकी, और थर्ड कॉलम कौन सा रहा, ये वाला। तो कौन सा एलिमेंट आ जाएगा आप लोगों का, -5। तो ये -5 आ गया। अगला वाला बताओ जरा, A24 मतलब ये रो है, ये कॉलम है। तो सेकंड रो में जाना है और फोर्थ कॉलम में जाना है। सेकंड रो में जाना है हमें, ये सेकंड रो है, और फोर्थ कॉलम में जाओ तो कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा आपको, 12। तो मैंने 12 लिख दिया। लास्ट वाला देखो क्या है, 2 3। अब पहला वाला रो है आपका, दूसरा वाला कॉलम है, मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जाओ। तो सेकंड रो तो ये रही सर आपकी, और थर्ड कॉलम कौन सा रहा, यही वाला तो है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम है। तो कौन सा एलिमेंट मिल गया आपको, 5/2। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखो इस मैट्रिक्स के तीनों पार्ट कर दिए। पहले में हमें ऑर्डर बताना था, दूसरे में हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने थे, और तीसरे में हमें एलिमेंट्स की पोजीशन बतानी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। आपके पास में मान लो कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें आपको एलिमेंट्स गिवन है, कि कितने एलिमेंट्स गिवन है आप लोगों को, 24 एलिमेंट्स है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो इसके फिर कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपके पास में एक ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कोई भी है 2 4 3 7। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे भाई, इसमें रोज कितनी है, देखो ये पहली रो है आप लोगों की, है ना, ये पहली रो है आपके पास में, ये दूसरी रो है तो रो 2 लिख दिया मैंने। ऐसे ही ये कॉलम 1 है आपका और ये कॉलम 2 है। तो इसका मतलब सर इसमें 2 रोज हैं और इसमें 2 कॉलम्स ही हैं। तो 2 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। अब आपको ये दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 4। अच्छा इस मैट्रिक्स का बताओ ऑर्डर क्या होगा। तो सर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा कि इसमें रोज कितनी है आपके पास में, 2 है, रोज कितनी है 2, और कॉलम्स कितने हैं आपके पास में 2। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2/2। और मैंने आपको हमेशा बताया जो ऑर्डर होता है ना वो मैट्रिक्स के यहाँ पे इस कॉर्नर पे लिखा जाता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है आपके पास में, 2/2 है ना। तो ये मैंने 2/2 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो जब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 थे तो आपका एक ऑर्डर क्या बना, 2/2 बना। एक और ऑर्डर पेयर बना सकता हूँ मैं, देखो एक और ऑर्डर पेयर बनाता हूँ मैं इसी से। आपके पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 4 है ना। देखो जब हमारे पास में ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2। ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। मतलब अगर मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, तो एक ऑर्डर तो क्या बन जाएगा आपका, 2/2। एक और ऑर्डर बना के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे मान लो ये इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं आपको, 4। तो एक और ऑर्डर क्या बन जाएगा इसका, देखो मैंने क्या करा, मैंने एक मैट्रिक्स ली, ठीक है, एक मैट्रिक्स में मैंने क्या करा, ये लिख दिया 1, यही एलिमेंट थे ना, चलो आपके 2 4 3 7 यही ले लेता हूँ मैं, 2 4 3 7। अब देखो ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दी। अब बताओ इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है आपके पास में, तो ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन रो 1, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन रो 2, ये तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन रो 3, और ये चौथी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो रो 4। तो इसमें मतलब इसमें 4 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं, सिर्फ एक ही कॉलम तो है इसमें। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा भाई, इसका ऑर्डर क्या बता दोगे आप लोग, इसका ऑर्डर आ जाएगा, इसमें रोज कितनी होंगी, 4 है, और कॉलम्स कितने हैं, 1, तो 4/1 हो जाएगा। तो 4/1 इसका ऑर्डर आ गया। अच्छा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप निकालोगे तो 4 ही तो आएगा भाई, 4 × 1 करोगे तो 4 आ जाएगा ना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो जब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं तो एक ऑर्डर तो उसका 2/2 भी बन रहा है, ये वाली मैट्रिक्स भी बन रही है 2/2 की। और अगर हमारे पास में एलिमेंट्स 4 हैं तो एक ऑर्डर उसका 4/1 भी बन रहा है। तो ऐसे हमारे पास में कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं,
यही तो पूछ रहा है वो। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स है जिसके पास में 24 एलिमेंट्स है तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने पूछा ना आप लोगों को कि अगर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, है ना। तो हमने देखा दो तो मैंने अभी आपको बना के दिखाई, ये दो, एक मैट्रिक्स ये थी और एक मैट्रिक्स ये थी, ऐसे और भी हो सकती हैं आप लोगों की। तो वही पूछ रहा है वो कि ऐसे कितनी ऑर्डर आपके हो सकते हैं अगर आपके पास में कितने एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स है। तो इसको निकालने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। देखो आप सबसे पहले ये देखो कि ना 24 किस किस की टेबल में आता है। तो आप बोलोगे सबसे पहले तो सर 1 की टेबल में 24 आ जाता है। अगर आप 1 इंटू 24 करोगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, 24 ही तो आएंगे। अगर आप 1 इंटू 24 करोगे ना तो 1 इंटू 24 करने पे 24 आ जाएगा, तो 24 एलिमेंट्स हो गए ना। अब देखो एक ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है आपके पास में, एक ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है जिसमें देखो ये 1 इंटू 24, 1/24 दे रखा है ना आपका, भाई एक ऑर्डर तो आपको यही मिल गया 1/24। कैसे, देखो पहला वाला रो बताएगा, दूसरा वाला कॉलम बताएगा। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें एक रो होगी, रो कितनी होगी सिर्फ आपकी एक ही होगी, लेकिन कॉलम कितने होंगे आपके 24, है ना। जैसे ये एक रो है मान लो, इसमें ABCDEFGH ऐसे करते करते मान लो एलिमेंट लिखे हुए हैं ना। तो देखो रो तो एक ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक ही है, तो रो तो एक है, लेकिन कॉलम्स कितने होंगे 24। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ऐसे चलते चलते कितने कॉलम्स होंगे, कॉलम 24 तक होंगे। तो एक ऑर्डर तो ये बन सकता है ना, अगर आपके पास में 24 एलिमेंट्स हैं, भाई इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 24 ही तो होंगे। अगर आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हो तो एलिमेंट्स मिल जाते हैं ना, तो 1 इंटू 24 करने पे 24 एलिमेंट्स होंगे। तो एक एक आपका ऑर्डर तो ये बन सकता है कि उसमें 1 रो हो और 24 क्या हो, कॉलम हो। अब इसका उल्टा कर लो आप, इस 1 इंटू 24 को क्या करो, उल्टा करो, तो क्या बन जाएगा 24/1। मतलब देखो ये रो था ये कॉलम था, भाई पहला वाला रो बताएगा दूसरा कॉलम बताएगा ना। अब ऐसा हो सकता है कि 24 रोज हो, अब कितनी रोज हो सकती है हमारे पास में, 24 रोज की। अब देखो एक ऐसी मैट्रिक्स बन सकती है कि आपके पास में कितनी रोज होंगी 24, रो 1, रो 2, ऐसे करते करते कितनी रोज होंगी आपके पास में 24 रोज होंगी, लेकिन कॉलम कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा। मतलब ऐसे एलिमेंट चल रहे होंगे 1 2 3 4 5। अब रोज तो बहुत सारी हो जाएंगी, है ना, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, ऐसे 24 रोज होंगी, लेकिन कॉलम तो 1 ही होगा ना। तो एक ऑर्डर ये भी बन सकता है। तो अगर आपके पास में 24 एलिमेंट होंगे तो एक ऑर्डर तो 1/24 बन सकता है, दूसरा 24/1 बन सकता है, ठीक है। अच्छा और क्या बन सकता है, तो देखो 24 एक किसकी टेबल में आता था, 1 की टेबल में, तो इससे हमने बना लिया। अब 24 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है। तो 2 की टेबल में अगर आप इसे लिखोगे तो 2 इंटू 12 करने पे 24 आ जाएगा ना। भाई 24 कैसे आएगा 2 की टेबल में, 2 इंटू 12 करोगे तो 24 आ जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि 2 रोज होंगी और कॉलम्स कितने होंगे 22, है ना, पहला वाला रो और दूसरा वाला क्या बताएगा कॉलम। तो 2 रोज और 2 रोज हो सकती हैं और 12 कॉलम हो सकते हैं। एलिमेंट्स अभी भी 24 ही है ना भाई, 2 इंटू 12 करोगे तो 24 एलिमेंट्स ही आएंगे, हर जगह 24 ही होंगे। 1 इंटू 24 करोगे 24 एलिमेंट, 24 इंटू 1 करोगे 24 एलिमेंट, 2 इंटू 12 करोगे 24 एलिमेंट। अब इसी का उल्टा कर लो, तो 2/12 का उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा 12/2। अब रोज कितनी हो सकती हैं 12 और कॉलम्स कितने हो सकते हैं 2, तो एक ऑर्डर ये भी बन जाएगा आपका। और किस किस की टेबल में आता है देखो 24, तो और 24 3 की टेबल में भी आता है ना, 3/8 करोगे तो 24 नहीं आ जाएगा। तो बस आप ये देखो जितने आपको एलिमेंट दे रखे हैं ना, आप ये देखो वो किस किस की टेबल में आते हैं। अब रोज 3 हो जाएंगी, कॉलम्स 8 हो जाएंगे आपके पास में, है ना, रोज 3 एक कॉलम में। अब इसी का उल्टा कर दो तो 8/3 आ जाएगा आपका, है ना, कितना आ जाएगा आपका 8/3। अब रोज 8 हो जाएंगी, कॉलम्स 3 हो जाएंगे, तो 3 की टेबल में आता है ये, है ना 24। और किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी तो आता है, 4 6 अगर आप करोगे तो 24 आ जाएगा ना 24। और किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में, 4 की टेबल में भी तो आता है। अब रोज 4 हो गई, कॉलम 6 हो गए आपके पास में। अब 4/6 का ही उल्टा कर लोगे तो क्या बन जाएगा 6/4 भी बन जाएगा आपके पास में। मतलब इस बार 6 रोज हैं, कॉलम्स 4 हैं, हर बार 24 ही एलिमेंट्स आ रहे होंगे, है ना। अच्छा और किसकी टेबल में आएगा ये, बस यही पॉसिबल होंगे इसमें, है ना। 12 भी लिख दिया हमने, ठीक है। तो 24 पहले देखो 1 की टेबल में आता था तो मैंने 1/24 लिख दिया और फिर उसी का उल्टा कर दिया। तो जिसकी टेबल में आता है पहले उसको लिखो फिर उसी को उल्टा करके लिख दो, इतने ऑर्डर बन सकते हैं आपके, ठीक है। अब जैसे देखो उसने पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था कि अगर इसके पास 24 एलिमेंट्स है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो इतने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब वो पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट में, है ना, ये तो इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है वो कि अगर इसके पास में 13 एलिमेंट्स हो तो कितने ऑर्डर बनेंगे।
अगर इसके पास में 13 एलिमेंट हो तो कितने ऑर्डर बनेंगे। तो आप देखो ना 13 किस किस की टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में ही आता है 1/13, है ना 1/13, और 1/13 का उल्टा कर लोगे तो क्या बन जाएगा 13/1, है ना। तो बस यही ऑर्डर बन जाएंगे इसके, क्योंकि इसके अलावा तो और किसी की टेबल में नहीं आता ना ये, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 2 को कर सकते हो। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, जैसे आप लोग इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स। अब कितने एलिमेंट्स दे दिए आपको 18 एलिमेंट्स, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, 18 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आप ये चेक कर लो बस 18 किस किस की टेबल में आता है। जैसे हमें ऊपर क्या दे रखा था 24 एलिमेंट्स दे रखे थे ना, तो हमने ये चेक करा वो किस किस की टेबल में आता है। इस बार आपको 18 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो ये चेक करो वो किस किस की टेबल में आता है। पहला तो 1 की आ जाएगा 1/18, और इसी का उल्टा कर लोगे तो 18/1, ये दो ऑर्डर तो यही बन गए। अब और 18 किसकी टेबल में आता है 2 की टेबल में, 2 9 18, और इसी का उल्टा कर लोगे तो 9/12। और किसकी टेबल में आता है 18, 3 की टेबल में, 3 6 18, और इसी का उल्टा कर लोगे तो 6 3 18। बस यही इसके पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे, और तो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा ना भाई, इसी में आता है 18, ठीक है। अब सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, अगर इसके पास में 5 एलिमेंट हों तो आपके कितने ऑर्डर बन जाएंगे, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो भाई 5 एलिमेंट्स हैं तो कितने आपके ऑर्डर बनेंगे, तो एक तो 1 की टेबल में आ जाएगा 1/5, और दूसरा 5 ही आ जाएगा 5/1, इसका उल्टा कर लो। तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन 3, ठीक है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को हमने देख लिया। बाकी हम लोग जो इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है।